हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और बिजनेस टर्म के साथ आए हैं। आज हमारी बिजनेस टर्म है रिसीट्स। तो आज हम करेंगे रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स क्या होती हैं? द बिजनेस एंटरप्राइज मे हैव फाइनेंशियल इनफ्लोज इन द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। दैट मीन्स जो फाइनेंशियल इनफ्लोज का मतलब हुआ जो फाइनेंस है। इनफ्लो मीन्स बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो जब भी कोई भी पैसा किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से अगर वो पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, तो हम उसको कहते हैं रिसीट्स। ठीक है। तो ये सोर्सेज जो होते हैं वो रेकरिंग नेचर के भी हो सकते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के भी हो सकते हैं। रेकरिंग मीन्स रेकरिंग जो बार बार हो, वो इवेंट उस सोर्स से भी पैसा आ सकता है जो इवेंट बार बार हो सकता है हमारे बिजनेस में। और नॉन रेकरिंग का भी हो सकता है जो एक आध बार ही हो, बार बार ना हो। ठीक है। तो वो दोनों तरह के हो सकते हैं, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग सोर्सेज हो सकते हैं। इन सोर्सेज से जब भी पैसा बिजनेस में इनफ्लो होगा उसको हम कहते हैं रिसीट्स। अब देयर इज अ नीड टू मेक प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन सच इनफ्लोज। अब इनफ्लोज जो हैं वो आगे दो तरह के होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या डिफरेंसेस हैं? कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? वो नॉन रेकरिंग रिसीट्स होते हैं, वो जो बार बार ना हो, नॉन रेकरिंग नेचर के हों, तो वो होते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब इनको क्या किया जाता है? या तो लायबिलिटी साइड पे शोन किया जाता है, दैट मीन्स लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है, और या फिर उनको एसेट में से उनकी वैल्यू कम कर दी जाती है। अब इसमें दो और आपके जो टर्म्स हैं वो इसमें क्लियर हो रहे हैं, लायबिलिटी और एसेट। ये तो आपको पता होगा। देखिए, बैलेंस शीट साइड क्या होती है? बैलेंस शीट में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो उन दोनों साइड्स को नाम दिया जाता है लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड जिसमें हम सब लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं और एसेट साइड पे सब एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो जो कैपिटल रिसीट्स हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, या तो उनको लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है या फिर एसेट साइड में उस एसेट की वैल्यू में से कम कर दिया जाता है। अब ये है क्या? देखो, पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, वो भी नॉन रेकरिंग नेचर का, जो बार बार नहीं है, वो इवेंट जो बार बार नहीं होता। अब जब पैसा आ रहा है वो दो तरीकों से हो सकता है, या तो हम किसी से लेकर आए होंगे हमारे बिजनेस में वो पैसा, या हमारे पास कोई चीज होगी जिसको हमने सेल कर दिया होगा तब वो पैसा आया होगा। ठीक है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर हम किसी से बोरो करके लेकर आए हैं मनी, ठीक है, किसी से लेकर आए हैं, ठीक है, उधार पे, तो वो तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, इसीलिए हम उसको लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। दैट मीन्स में हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। अगर हमने कोई एसेट है, हमारे पास कोई चीज थी, अगर हमने वो सेल कर दी है, ठीक है, एसेट मान लो हमारे पास फर्नीचर था, हमने फर्नीचर सेल कर दिया और पैसा आ गया, तो रिसीट तो हो रही है। फर्नीचर एक बार ही सेल कर सकते थे, वो नॉन रेकरिंग नेचर हो गया। अब वो हमने सेल कर दिया और पैसा आ गया, तो हमारे पास एसेट की जो वैल्यू है वो तो हमारी हो गई ना कम। तो इसीलिए हम एसेट का क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू रिड्यूस करके हमारे बैलेंस शीट में शो कर देंगे या फिर लायबिलिटी साइड पे शो कर देंगे। ठीक है। तो आपको कैपिटल रिसीट्स क्लियर हुआ, वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, या तो उसको हम लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं या एसेट की वैल्यू में रिड्यूस करके उसको वहां पे शो करते हैं। अब कैसे कैसे कैपिटल रिसीट्स हमारे पास आ सकती हैं, क्या क्या कौन कौन से सोर्सेस से आ सकती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो वो मनी बोरो की गई हो बिजनेस के लिए बाहर से, ठीक है, और या फिर हमने कोई हमारा फिक्स्ड एसेट सेल किया हो, और या फिर ओनर ने बिजनेस में कैपिटल, पैसा तभी आ सकते हैं ना ओनर, अगर ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो। देखो, ओनर जब पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसको कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल भी हम अपनी लायबिलिटी साइड पे ही लेते हैं। कैपिटल को हम अपनी लायबिलिटी साइड पे ही शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि है तो वो हमारी लायबिलिटी ही ना, वो इंटरनल लायबिलिटी है, हमको बाद में उसको पैसा वापस करना है, इसीलिए हम उसको लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। तो ये तीन तरीके से हमारे पास पैसा आ सकता है। कैपिटल रिसीट्स इनको कहेंगे हम, या तो कैपिटल दी है ओनर ने, या हमने बाहर से मनी बोरो की है, उनको भी हमें पैसा पे करना पड़ेगा, ये दोनों होगी हमारी लायबिलिटीज, या फिर हमने हमारी कोई फिक्स्ड एसेट थी उसको सेल कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे हो गए कैपिटल रिसीट्स। अब इसमें एक वर्ड आता है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स इस साइड पे, रिसीट साइड पे एक वर्ड आएगा गुड्स। तो इनमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। देखो, फिक्स्ड एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स्ड एसेट्स और गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिन पे हम एक बार पैसा लगाते हैं और हमारे वो हमारा पैसा वहां पे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दैट मीन्स उसको इजीली हम पैसा जो है वापस कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और वो एसेट्स जिसको हम रीसेल करने के लिए दोबारा नहीं खरीदते, मतलब हम उनको बेचने के लिए नहीं लेते हैं, हम उनको यूज करने के लिए लेते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे हमने एसेट्स में पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स को मैंने बोला था ना आपको, एक अदर नेम है फिक्स्ड एसेट्स, तो ये वही है नॉन करंट एसेट्स।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका क्लोथ्स का अगर आपकी शॉप है तो आप वहाँ पे कपड़े बेचते हैं, लेकिन आपको बैठने के लिए फर्नीचर भी चाहिए, और फर्नीचर आपको सेल करने के लिए नहीं लेके आएंगे, आप यूज़ करने के लिए लेकर आएंगे। और एक बार आपने फर्नीचर ले लिया तो आपको वापस उसको बेचने नहीं जाएंगे, अगले ही मंथ या बहुत रिसेंट टाइम में आपको उसको बेचने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट, जिसमें वो एसेट जो फिक्स्ड हो, ठीक है, जिसमें पैसा जो है कैश है इजिली कन्वर्टेबल ना हो कैश में। अब गुड्स क्या होती हैं? गुड्स उन चीज़ों को होते, ये भी हमारे एसेट्स ही हैं। क्यों? क्योंकि इन पे हमारा मालिकाना हक है, ये इनको यूज़ करने का हमारे पास राइट है, इनकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू है, इसलिए ये एसेट्स हैं। लेकिन ये क्या है? इनको हम रीसेल करने के लिए लेते हैं। ये वो गुड्स हैं, हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लोथ्स वाली शॉप की एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे आपने कपड़ा लिया, ठीक है, अपने गारमेंट्स बेचते हैं, अपने गारमेंट्स का अच्छा खासा स्टॉक अपनी शॉप पे रख लिया। अब वो आप क्यों खरीदेंगे? वो गारमेंट का स्टॉक क्यों लेके रखेंगे? क्योंकि आपको उसको बाद में रीसेल करना है, रीसेल करके आपको उससे पैसे कमाने हैं। आप उसमें उसमें बिजनेस करते हो, उस चीज़ को लेते हो, खरीदते हो और बेचते हो। ठीक है, यही आपका बिजनेस है, कपड़े का ही तो आपका बिजनेस है। तो जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, जिसका आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, तो वो होती हैं हमारी गुड्स। और जो चीज़ आपने खुद के यूज़ के लिए ली है, उसको सेल करने के लिए नहीं ली, उसको कहते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स। दोनों एसेट्स होते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंस है। फिक्स्ड एसेट्स हम अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, और गुड्स हैं जो हम बेचने के लिए या खरीदने के लिए अपने बिजनेस के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फिक्स्ड एसेट और गुड्स में। अब जब हम फिक्स्ड एसेट हमारा कोई सेल करते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग नेचर मतलब वो इवेंट्स जो बार बार हों। लाइक देखो, नॉन रेकरिंग नेचर हो गया कि उन चीज़ों को बेचने से जो हमने रीसेल के लिए नहीं लिए, जैसे हमने पढ़ा था फिक्स्ड एसेट्स की सेल के लिए। ठीक है, अब रेकरिंग रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो हम उन एक्टिविटीज़ से पैसा आता है जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे जो कपड़े का बिजनेस है, अगर हमारे पास क्लोथ्स का बिजनेस है तो हम वो क्लोथ्स बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा और वो रेकरिंग नेचर होगा। ऐसे तो नहीं एक बार बेचकर बैठ गए हम कपड़ा, तो हमारा बिजनेस है, हम रूटीन में उसको खरीदेंगे भी, उसको बेचेंगे भी, तो उससे जो पैसा आएगा वो हमारी होगी रेवेन्यू रिसीट्स, जो रेकरिंग नेचर का है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है हमारा, हम उसी में बिजनेस करते हैं। और क्या है, क्योंकि बिजनेस करते हैं, हमने हमने हमारे पास सामान था, हमने बेचा और उससे पैसे ले लिए। ठीक है, हम किसी से पैसे बोरो करके नहीं लेके आए, वो हमने हमारे पास कपड़े का अगर हमारे पास बिजनेस है तो हमने क्लोथ्स बेचे और पैसा आ गया। ठीक है, तो इससे हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इसको हम लायबिलिटी साइड पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी कोई भी लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं होती है। तो ये कहाँ पे शो होता है? क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है, रेकरिंग नेचर का है, तो ये हमें कहाँ पर शो करते हैं? हम शो करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए यहाँ पे दो न्यू वर्ड्स हैं, एक तो क्रेडिट साइड, ठीक है, ये हमने पिछली एक एग्जाम्पल में समझा था, और दूसरा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें दो तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर बनती है हमारी बैलेंस शीट। तो इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन चीज़ें हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम कह देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनती है हमारी बैलेंस शीट। तो उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम इनको रेवेन्यू रिसीट्स को शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। धीरे धीरे जब आप सम करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको और अच्छे से इसको पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में। अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि रेवेन्यू सीट्स क्या होते हैं। जो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस में हम जो चीज़ें बेचते हैं उससे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू सीट्स हो सकते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, और इनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। क्लियर? तो अब ये किन किन चीज़ों से हो सकती हैं, रेवेन्यू सीट्स किन किन चीज़ों से आ सकती हैं बिजनेस में? सबसे पहले क्या है, इनको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो ये किन किन चीज़ों से आ सकती है हमारी? फर्स्ट है सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही जो मैंने आपको बताया कि हमारे गुड्स और सर्विसेज, अगर तो आपकी कोई चीज़ बेचने का आपका बिजनेस है तो वो, जैसे हमने क्लोथ्स की एग्जांपल ली थी, तो वो हमारी गुड्स हो गई। अगर आपका बिजनेस है कुछ सर्विसेज देने का, लाइक अगर आप कोई टेक्नीशियन है, आप सर्विसेज देते हैं, आपका उसका बिजनेस है, तो वो आपका रूटीन का बिजनेस होगा। आप रूटीन में सर्विसेज देते होंगे, उस बदले आप पैसे लेते होंगे, तो वो आपका क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया। तो उससे जो आपका पैसा आता है वो आपका हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा है कमीशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कमीशन और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? अगर मान लो आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि आप किसी को कुछ सर्विसेज देते हैं जिसके बदले आपको कमीशन मिलता है,
या किसी भी बिजनेस में, या आपका सिंपल बिजनेस है, कुछ एक्टिविटीज़ में आपको उसमें से कमीशन मिल गया या उसमें आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया किसी चीज़ में, तो वो भी क्या हो गया, आपके रेवेन्यू नेचर का हो गया, क्योंकि रेकरिंग नेचर है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट देखो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उससे इंटरेस्ट आ रहा है, या आपने कहीं पे बैंक में पैसा जमा करके रखा हुआ था उससे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है कहीं से। ठीक है, डिविडेंड रिसीव क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है कि कंपनीज में क्या होता, वैसे हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो जो कंपनीज होती है ना, उसमें जो उनके ओनर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, बिजनेस जैसे मैंने बोला था ना कि ओनर्स पैसा लगाता है, तो कंपनी में जो पैसा लगाता है उसको हम ओनर ना कह के उसका एक नेम रख लेते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, तो उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, और उसको जो हम पैसा वापस करते हैं, पैसा हम एकदम से उसका जो उसने पैसा लगाया वो वापस नहीं करते, उसको हम इंटरेस्ट उसका देते रहते हैं, तो उसके इंटरेस्ट को हम एक स्पेशल नेम देते हैं डिविडेंड, कि हम उसको डिविडेंड दे रहे हैं। डिटेल में आप पढ़ेंगे जब हम शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यही है कि शेयर होल्डर्स वो होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, और बदले में वो उस पर इंटरेस्ट लेते जाते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो उस पर इंटरेस्ट आता जाता है ना हमारे पास, वैसे ही वो बिजनेस में समझ लो उन्होंने पैसा लगाया और उस पर उनको इंटरेस्ट आता जाएगा, और उस इंटरेस्ट का स्पेशल नेम रख दिया है हमने डिविडेंड। ठीक है, तो ये सब तीनों चीज़ों से अगर पैसा आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिसीट्स क्या होते हैं। वो दो तरह के होते हैं, आगे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, और इनको समझते हुए आपके फिक्स्ड एसेट्स, गुड्स का मीनिंग, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये सब इनका आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा।